आज की इस वीडियो में देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आज का हमारा प्रश्न बनेगा कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है, लिखिए। तो आज का हमारा प्रश्न क्या बना कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है, लिखिए। तो देखिए हम पारितंत्र और अपमार्जक की एक एक बार परिभाषाएं देख लेते हैं। आपको अच्छे से इस प्रश्न का आंसर समझ में आएगा यदि आप पारितंत्र और अपमार्जक को समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहले पारितंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए ये रही आपकी पारितंत्र की परिभाषा कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं, ठीक है। एक परिभाषा ये है आपकी, और इसी के नीचे आपकी एक और परिभाषा है। इससे आप समझे पारितंत्र को कि जैविक घटक और अजैविक घटक सम्मिलित रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। देखिए इस परिभाषा में जैविक घटक और अजैविक घटक आया है। जैविक घटक हम किसे कहेंगे? जिनमें जान होती है, ठीक है, जो सजीव होते हैं। और अजैविक घटक जिनमें जान नहीं होती है, जैसे कि ये पेन, ये बुक, टेबल, कुर्सी, जो मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ मैं, ये आपका अजैविक घटक है, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती है, यानी कि निर्जीव वस्तुएं। तो प्रकृति में जो सजीव घटक है और अजैविक घटक है, ये क्या है? हमारे पारितंत्र है, ठीक है। जैसे कि बगीचा एक पारितंत्र है जो कि मानव निर्मित है। बगीचा एक क्या है? पारितंत्र है, क्योंकि देखिए इसमें बगीचे में पेड़ पौधे हम लगाएंगे, पेड़ पौधे में फूल, पत्तियाँ, ठीक है, बीज सब आएंगे और उसमें पानी की भी ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? एक पारितंत्र बनाती है, जो कि बगीचा है वो आपका एक मानव निर्मित पारितंत्र है, ठीक है। वन, तालाब, झील, ये सब क्या है? आपके प्राकृतिक पारितंत्र है जो प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध है, तो हम इन्हें कहेंगे प्राकृतिक पारितंत्र, ठीक है। अब पारितंत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, तो इसके दो घटक होते हैं जो कि हमने परिभाषा के रूप में पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। अजैविक घटक और जैविक घटक और अजैविक घटक। तो ये है आपका पारितंत्र, जो सजीव वस्तुएं हैं और जो निर्जीव वस्तुएं हैं हमारे वातावरण में, यही क्या है? पारितंत्र। जैसे कि एक परिवार में सभी प्रकार के लोग हैं, तो ठीक है, परिवार में सब लोग हैं, लोग मिलकर क्या बनाते हैं? परिवार बनाते हैं। परिवार मिलकर आपका एक घर बनता है, और इसी तरह से बहुत सारे घर मिलकर गांव बनाते हैं, गांव मिलकर हमारा क्या बनता है? शहर बनता है। तो इसी तरह से आपका पारितंत्र है। अजैविक घटक और जैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपमार्जक किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अपघटन, ठीक है। तो देखिए ये है आपकी अपमार्जक की परिभाषा, ठीक है। अपमार्जक का दूसरा नाम क्या है? अपघटक, ठीक है। तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, ठीक है। मृत जैव अवशेष, ठीक है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हें कहेंगे मृत जैव। जैसे कि पेड़ पौधे से जो सूखी पत्तियां गिरती है, वो क्या है? आपकी अपजैविक अवशेष है, या हम कहेंगे कि वो सड़े गले मृत पदार्थ है। तो ये सूक्ष्म जीव ही अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कवक, फफूंद कहेंगे। जीवाणु में कौन आए? छोटे छोटे से बैक्टीरिया, जैसे कि दही में जो पाए जाते हैं, ठीक है। दही में भी आपके जीवाणु पाए जाते हैं जो कि दही को सड़ाने का काम करते हैं, जिससे हमारा घी निकल कर आता है। तो अपमार्जक हम किसे कहेंगे? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव। देखिए मैंने यहाँ पे आपको मृत जैव का एक उदाहरण दिया था, जो पेड़ पौधों से गिरने वाली जो सूखी पत्तियां है, ठीक है, जब वो गिरती है तो गिरने के बाद उसको सड़ाने का काम अपमार्जक ही करते हैं। कौन करते हैं? अपमार्जक, यानी कि उनका अपघटन कर लेते हैं, उनको तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उनको सड़ा गला कर किस में मिलाते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, और उस मिट्टी में मिलने के बाद वो पौधों का खाद मिलता है। तो इस तरह से जो अपमार्जक है वो पारितंत्र में अपनी भूमिका निभाते। पारितंत्र में भूमिका कैसे निभाएंगे? तो जो जैविक घटक है और अजैविक घटक है, ठीक है। जैविक घटक में आपके पेड़ पौधे आ गए। अब पेड़ पौधों को खाद कहाँ से मिला? जो सूखी पत्तियां है या सड़े गले मृत पदार्थ हैं, उनको अपमार्जक ने क्या
क्या किया, उनको सड़ा दिया। ठीक है, सड़ाकर उनको मिट्टी में मिल गए वो, और मिट्टी में मिलने के बाद वो क्या बन गया, खाद। वही खाद हमें किसको प्राप्त हुआ, पौधों को प्राप्त हुआ। ठीक है, उससे हमारा पौधा अच्छा बना, हमें प्रॉफिट मिला। तो इस तरह से जो अपमार्जक है वो पारितंत्र में अपनी भूमिका को निभाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेन प्रश्न की ओर। तो देखिए ये हमारा मेन प्रश्न, पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए जो अपमार्जक क्या करते हैं, मृत पौधे या जीव होते हैं। ठीक है, जो सड़े गले पौधे होते हैं या मरे हुए जीव होते हैं, जब कोई सा भी जीव मर जाता है, ठीक है, तो मरने के बाद उस जीव को सड़ाने का काम कौन करता है, अपमार्जक करता है। कौन करता है, अपमार्जक। अपमार्जक यहाँ पर कौन है, कवक और बैक्टीरिया। कौन है अपमार्जक, कवक और बैक्टीरिया। और कुल मिलाकर बात दोनों की निकल कर आएगी अपघटन। ठीक है, यानी कि ये पौधे या जो मृत पौधे हैं या जीव है, उनका ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। अपघटन करने के बाद ये उनको सड़ा या गलाने का काम करते हैं। किसका काम करेंगे ये, सड़ाने का या गलाने का। अब ये सड़ या इनको गला दिया, गलने के बाद या सड़ने के बाद ये किस में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। ठीक है, किस में मिल गए, मिट्टी में। मिट्टी में मिलने के बाद ये क्या बन गए, खाद के रूप में हो गए। ठीक है, क्या बन गए इनसे, खाद। और खाद बनने के बाद एक खाद बन गया, जो कि हम किस में डालते हैं खाद को, पौधों में। किस में, पौधों में। तो जिससे हमारा पौधा अच्छी पैदावार देता है हमें। ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से जो अपमार्जक है वो पारितंत्र में अपनी भूमिका को निभाते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक पारितंत्र में क्या करते हैं, जो मृत पौधे या जीव है उनका अपघटन करते हैं। अपघटन करने के बाद ये उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। सड़ाने गलने के बाद ये मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद ये खाद बन जाता है, और उस खाद का उपयोग हम पौधों में करते हैं, जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से पारितंत्र में अपमार्जकों की अपनी भूमिका होती है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका आंसर किताबी रूप में। ठीक है, अच्छे से हमने समझ लिया है। तो देखिए किस तरह से आप इसका आंसर बनाएंगे। तो अपमार्जक को प्राकृतिक सफाई एजेंट, ठीक है, एजेंट का मतलब है कर्मचारी। ठीक है, जो साफ सफाई करते हैं। तो अपमार्जक प्रकृति में एजेंट यानी कि कर्मचारी की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको गंदगी की बजाय उनको वो खाद के रूप में, ठीक है, खाद के रूप में उसको बदल देते हैं, जिसका उपयोग हम पौधों में करते हैं, तो गंदगी निकल जाती है। तो अपमार्जक को प्राकृतिक सफाई एजेंट कहते हैं। अपमार्जक का कार्य जैव निम्नीकरणी पर होता है। ठीक है, जैव निम्नीकरणी पर होता है। ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। ठीक है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में तोड़ेंगे, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हमने दो रूप में समझ लिया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और ये आपका थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, एक बार और हम यहाँ पर देख लेंगे और एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको इसका आंसर आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपमार्जक को प्राकृतिक सफाई एजेंट कहते हैं। देखिए आप हिंट यहाँ पर पकड़े। ठीक है, अपमार्जक, देखिए हिंट कैसे याद रखनी है, आपको पकड़नी है, प्राकृतिक सफाई। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राकृतिक सफाई का एजेंट, सफाई एजेंट कहेंगे, सफाई एजेंट कहेंगे हम। ठीक है,
और अपमार्जक किसका कार्य करता है, किसके कार्य पर निर्भर रहता है, जैव निम्नीकरण। ठीक है, जैव निम्न, यह आपका जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, पर कार्य करते हैं। ये आप इस तरह से समझ लें। और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को किस में बदलेंगे, सरल, ठीक है, सरल पदार्थों में बदलते हैं। ठीक है, सरल पदार्थों में बदलते हैं। इस तरह से ये वातावरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार वातावरण का जो संतुलन है वो बनाने में अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इस तरह पायतंत्र में अपमार्जक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए एक बार और यहाँ पर हम रिपीट कर लेते हैं इसका आंसर कि अपमार्जक को प्राकृतिक सफाई एजेंट कहते हैं। अपमार्जक का कार्य जैव निम्नीकरण पर आधारित होता है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं तथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और यदि आप इसकी हिंट पकड़कर याद करेंगे तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी पार्ट के अगले क्वेश्चन के साथ।